परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2661 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 1:12। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। यहूदा इस पद में पुनः कलीसिया को भटकाने वाले झूठे शिक्षकों का विश्वासियों के सामने पर्दाफाश कर रहा है। झूठे शिक्षकों के स्वभाव को उजागर करने के लिए 4 उदाहरण वह यहाँ दिए हैं। चारों इन झूठों के 4 प्रकार के बुरे स्वभावों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला उदाहरण इस प्रकार हम देखते हैं, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले। पहली शताब्दी के विश्वासी लोग आपस के प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते हुए प्रीति भोज का आयोजन करते थे। यद्यपि इस प्रकार के प्रीति भोजों में बहुत ही स्वादिष्ट तथा विभिन्न प्रकार के आहार पदार्थ परोसे तो जाते थे, पर निम्न प्रीति भोजों का उद्देश्य खाना खाकर पेट भरना नहीं था। हमारे अरब के खाड़ी देशों की कलीसियाओं में इस प्रकार के प्रीति भोज नियमित तौर पर होते हैं। कई ऐसे प्रीति भोजों में भाग लेने की सौभाग्यता मुझे भी मिली है। भारत में भी कई ऐसे कलीसियाओं में इस प्रकार के प्रीति भोज होते हैं। कटिहार की हमारी कलीसिया में भी नियमित तौर पर नहीं भी हो, सुविधा के अनुसार हम भी प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। मसीह विश्वासियों जो एक परिवार है ही, आपस में एक साथ समय गुजारने और प्रेम बढ़ाने के उत्तम अवसर है इस प्रकार के प्रीति भोज। पहली शताब्दी के मसीह विश्वासी लोग इस प्रकार के प्रीति भोजों से बिल्कुल परिचित है। विशेषकर यहूदी और अन्य जातियों के बीच, यहूदी और सामरियों के बीच कई प्रकार के भेदभाव उन दिनों में होते थे। ऐसी परिस्थिति में एक ही जगह में एक साथ इकट्ठे होकर एक ही भोजन बांटकर खाने की इस प्रथा आपस में भाईचारे का प्रेम एवं मेल मिलाप बढ़ाने के लिए एक उत्तम माध्यम था। इस प्रकार की सभाएं वास्तव में मसीही प्रेम से भरपूर सभाएं होती, परंतु दुखजनक बात यह है कि निम्न प्रकार के सभाओं में आकर इन झूठे शिक्षक लोग सबके साथ मिलजुलने की तरह बहाना मार के अपना पेट भी भर देते थे, पर समय मिलने के अनुसार लोगों के बीच मतभेद एवं विभाजन के बीज बोकर चल जाते। गलातियों की पत्री में निम्न प्रकार की एक घटना का जिक्र प्रेरित पौलुस करते हुए आप दूसरे अध्याय की 11 से 13 तक के भाग में पढ़ सकते हैं। पौलुस इस झूठों की गतिविधियों के बारे में अवगत होने के कारण उनका वह विरोध करते हुए हम देखते हैं, परंतु अक्सर अहम विश्वासियों को इस प्रकार के झूठे लोगों की गतिविधियों की जानकारी तब तक नहीं मिलती है जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाते। लेखक यहूदा इन झूठों को यहाँ समुद्र में छिपी हुई चट्टानों से तुलना किया है जो जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाते। उन दिनों में पर्दे को हवा के अनुसार घुमाने के द्वारा समुद्र में जहाज का नियंत्रण होता। मौसम सही रहने से जहाज के यात्री समुद्र में आराम से यात्रा किए करते, परंतु समुद्र के कोई क्षेत्र में छिपी हुई चट्टाने होते थे जिसको पानी के ऊपर से दिखाई नहीं देते, क्योंकि निम्न चट्टान पानी के नीचे ही होते। दिखाई नहीं देने के कारण उन दिनों में अक्सर उस प्रकार के चट्टानों में जाकर टकरा जाने के द्वारा जहाज टूट जाते थे और यात्रियां मर जाते थे। यहूदा यहाँ झूठे शिक्षकों एवं कपट अगुओं को ऐसे चट्टानों से तुलना कर रहा है। इस प्रकार के लोग विश्वासियों के प्रेम और एकता को पसंद नहीं करते, परंतु प्रीति भोजों में आकर नहीं तो विश्वासियों की
की आत्मिक सभाओं में आकर अपना पेट तो भर देते हैं, अपना लाभ तो कमा ही लेते हैं, परंतु रहस्यमय तरीके से विश्वासियों के बीच में जो एक दूसरे के साथ प्रेम में संगति कर रहे हैं, फूट और झगड़े के बीज डालकर चल जाते हैं। मसीह विश्वासियों को इस प्रकार के कपटियों से बच के रहना अनिवार्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।